दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक जिसका नाम विद्युत आवेश। आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? विद्युत आवेश क्या है, ये कैसे उत्पन्न होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, विद्युत आवेश के क्या गुण होते हैं, ये तमाम जानकारियाँ आज की इस क्लास में हम लोग करेंगे। तो ये क्लास हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और ये 2026 के लिए तो और भी महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमें इस क्लास को अच्छे से करना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारे विद्युत आवेश जी हैं क्या? इन्हें अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इन्हें कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज। कहीं कहीं हम चार्ज का नाम तो कई बार सुने हैं, जैसे मोबाइल का चार्ज खत्म हो गया, ये नाम तो कई बार सुने होंगे। तो ये आखिरकार ये चार्ज है क्या? चलिए इससे थोड़ा हम लोग हालचाल पूछते हैं कि भाई साहब चार्ज जी तने अपना हाल बता दो कि तुम हो कौन। तो देखिए, जब हम इससे पूछ रहे हैं कि चार्ज भाई तुम हो कौन, तो ये कहता है कि पहले चलो केमिस्ट्री के दुनिया में। और केमिस्ट्री की दुनिया में हमें ये बताई गई थी कि दुनिया के जो कुछ भी चीज़ें हैं ना कहीं वो कणों से मिलकर बनी है, कहीं ना कहीं वो पदार्थ कहलाती है ना। तो ये कह रहा है क्या? विद्युत आवेश, जब इसकी हम परिभाषा दे रहे हैं तो ये क्या कह रहा है जी कि विद्युत आवेश प्रत्येक वस्तु का आंतरिक गुण है। लो, ये कह रहा है कि जो कुछ भी हमारे आसपास की वस्तुएं दिखाई दे रही है, हम उसके अंदर छुपे हैं। हम उसके कहाँ छुपे हैं भाई? अंदर छुपे हैं। ये कौन कह रहा है? ये हमारे चार्ज भाई साहब आवेश जी कह रहे हैं कि आप लोग इधर उधर मत ढूंढो, तुम्हारे आसपास या स्वयं तुम में भी हम छुपे हैं। तो बात तो सही कर रहा है, लेकिन हाँ, ये आंतरिक गुण है। विद्युत आवेश किसी भी वस्तु का वो कौन सा गुण है? तो आंतरिक गुण है, ये ध्यान रखना है। और साथ में कह रहा है कि हम अंदर तो हैं लेकिन बल भी उत्पन्न करेंगे। विद्युत बल, कौन बल? इलेक्ट्रिक फोर्स उत्पन्न कर सकते हैं, या हमारे पास आरोपित करने की ये ताकत होती है, और नहीं तो हम क्षमता भी रखते हैं। ये मत समझना कि अगर हम कुछ नहीं बोल रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला है, बहुत कुछ कर सकते हैं। ये कौन कह रहा है? आवेश कह रहा है। जब हम लोग को कहीं लाइन, कहीं इलेक्ट्रिक के साथ दोस्ती होती है ना, तो इसी की कहानी से शुरुआत होती है। मतलब हम विद्युत धारा की जब पढ़ाइयाँ करेंगे तो यही आएगा और कहे कि मेरे ही वजह से तो विद्युत धारा है, मेरे ही वजह से क्या है भाई? विद्युत धारा। ये कौन कहता है? आवेश कहता है। कभी कभी इसकी झटका किसी को लगती है तो बहुत दिनों तक याद रखता कि वाह क्या झटका लगा था, क्या इलेक्ट्रिक का मतलब जबरदस्त झटका हुआ। तो उस टाइम लोग को पता चलता है कि हाँ भाई बल तो था उसमें, अनुभव किए होंगे कुछ ना कुछ लोग। तो इस तरीक़ा से हमने इसका एक परिभाषा देखा कि ये क्या कह रहा है भाई। तो आप समझ गए होंगे कि जो विद्युत आवेश है ये प्रत्येक वस्तु का आंतरिक गुण है और ये विद्युत बल उत्पन्न कर सकता है या उत्पन्न करने की प्रवृत्ति रखता है। अब चलिए थोड़ी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी कुछ अलग जानकारी। तो ये क्या कह रहा है? ये कुछ कह रहा है यहाँ पर कि आवेश जो प्रायः होता है ये मौलिक कण, हमें केमिस्ट्री में बताई गई होगी कि मौलिक कण कितने होते हैं? 3 होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन इन तीनों में से ये 2 कणों को, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को, ये क्या करता है? ये उनके गुणों को दर्शाता है। मतलब यहाँ लिखा भी है कि आवेश जो होते हैं प्रायः मौलिक कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आंतरिक गुण दर्शाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ही कहानी हमारा आवेश से मैचिंग कर रहा है। अगर आपको कभी कहा जाए कि आवेश का मतलब क्या, तो जो भी इलेक्ट्रॉन है और जो भी प्रोटॉन है उसके ही गुण तो आवेश हैं हमारे। बातें समझ में आ रही है क्या? शॉर्टकट में कोई पूछा कि आवेश क्या है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो आंतरिक गुण है वो आवेश है। तो कहेंगे वाह क्या मस्ती से ये परिभाषा आ गया। लेकिन न्यूट्रॉन क्यों नहीं सर? तो न्यूट्रॉन कहता है कि मेरे ऊपर कोई आवेश ही नहीं है, हम तो उदासीन आदमी है। और उदासीन किसको कहेंगे? तो जो न हंसता हो न रोता हो वही है उदासीन। लेकिन यहाँ 2 लोग, इलेक्ट्रॉन कहता है कि हम तो भाई रोने वाले में से हो जाएंगे, और प्रोटॉन कहता है हम तो हंसने वाले में से हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन जो है मौलिक कण अपने आप में है और प्रोटॉन भी मौलिक कण है। लेकिन
न्यूट्रॉन नहीं है, वो भी है बट वो उदासीन है। अब समझिए, आवेश से पूछा गया कि तनी कुछ अपनी जानकारी बताओ ऐसी कि लोग थोड़ा परेशान हो जाए, तो ये कहा कि सुनो भाई, कह रहा है कि न तो हमको कोई उत्पन्न कर सकता है और न ही हमको कोई नष्ट कर सकता है। बाप रे बाप, इसमें इतनी ताकत है, ये इतना जबरदस्त व्यक्ति है। ये कह रहा है कि ना तो हमको कोई जन्म दिला सकता है और ना ही कोई हमें मिटा सकता है, हम हैं तो हैं। ये क्या मामला है सर, ये कैसी बात कहा गया हम लोगों से? हम लोगों के सामने ऐसी बातें कह सकता है आवेश? तो बिल्कुल कह सकता है। आप देख लीजिए, ये कह रहा है कि ना तो हम उत्पन्न हो सकते हैं ना ही हम नष्ट हो सकते हैं। तो भैया तुम आए कहाँ? ये तो हम लोगों ने कहानी सुना था ना, कहीं बात कहते हुए कि ना कभी सुना ना कभी देखा आपके शहर में। तो भैया ये तो अजीब तरह की बात हो गया ना कभी देखा ना कभी सुना आपके सब्जेक्ट फिजिक्स में। ये तो ऐसे ही हो गई ना कि ना कभी नष्ट हो सकते हैं ना कभी हम क्या बन सकते हैं, तो ये हमारे कहानी बन गई। तो जब ऐसा काम करेगा कोई तो वो तो संरक्षित हो गया, वो तो सुरक्षित है, ना कोई उसको कोई बिगाड़ सकता है ना उसको बना सकता है। तो भाई तुम तो सुरक्षित हो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आवेश के अंदर ये कुछ खास जानकारी हमें मिली कि आवेश के कितने प्रकार होंगे, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, जिसमें एक का नाम हमारा क्या है, धन आवेश, और एक का नाम क्या है, ऋण आवेश। इसे हम संकेत के रूप में कुछ ऐसे प्लस क्यू लिख देंगे और इसको संकेत के रूप में ऐसे माइनस क्यू। और आगे ये आप जान जाइएगा कि आवेश का संकेत ऐसे क्यू से, कहीं कहीं कोई बड़ा क्यू भी संकेत कर देता है या माइनस बड़ा क्यू भी कर देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर बता दीजिए आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला का नाम क्या है, धन आवेश या पॉजिटिव चार्ज। इसको क्या कहते हैं, ऋण आवेश या निगेटिव चार्ज। शॉर्टकट में इसे हम अंग्रेजी में ऐसे दिखा देते हैं प्लस VE, और इसको दिखा देते हैं माइनस VE। मतलब पॉजिटिव पढ़ते हैं इसको और इसको पढ़ते हैं निगेटिव, समझ रहे हैं? तो इस तरीका से आवेश के ये 2 प्रकार, दोनों के संकेत हो गए, हिंदी में गए या जैसे भी कहें ऐसे हो गया कहानी। अब पहुंचते हैं इसके आगे कहानी की तरफ, और ये कहानी है आवेश के गुण। ये एग्जाम के लिए काफ़ी VVIP हो सकते हैं। एग्जाम में 2 नंबर के पूछा जा सकता है कि आवेश के गुण क्या होते हैं। देखिए, गुण 2 तरह के होते हैं। एगो गुण होता है खाने वाला, तो कुछ ऐसा लगता है कि वह तबतिया नहीं है। एगो गुण होता है बताने वाला, तो हम लोग अभी बात करने वाले हैं बताने वाले पे कि खाने वाले पे, तो बोलिए। तो ऐसे इसके गुण कई तरह के होंगे, बट हम लोग 10th बेस पर 2 गुणों की पढ़ाई करने वाले हैं। और एक गुण कह रहा है कि असमान आवेश, मतलब अलग अलग, असमान मतलब क्या, अलग अलग आवेश एक दूसरे को ये आकर्षित करते हैं। मतलब कह रहे हैं कि 2 तरह के प्रवृत्ति वाले आदमी, 2 गो बिजनेस करने वाला आदमी अगर एक ही एरिया में, एक ही आसपास 2 गो दुकान हो, और ये दुकान भाई साहब का मान लीजिए कि ये कपड़ा का दुकान खोले हैं, और ये भाई साहब हमारे जो हैं मान लीजिए ये सब्जी का दुकान खोले हैं, तो अब इन दोनों में काफ़ी दोस्ती बनती रहेगी, क्योंकि इन दोनों की एक दूसरे से ज़रूरत है। ये उसके कस्टमर यहाँ भी भेज सकता है कि फलाना मेरे पहचान के हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, ये उनको भेज सकता है, क्योंकि दोनों की काम धंधा अलग अलग चल रहे हैं, यानी अलग अलग ये जाति के काम कर रहे हैं। बट किसी दिन एक सब्जी वाला का दुकान बंद हो गया और फिर इसी के जगह पे एक नया कपड़ा वाला दुकान आ गया, तो अब भाई साहब को हुआ ना मन में तकलीफ कि आ गया मेरे सामने, तू मेरे सामने टिकेगा, अब होगा दोनों में कंपटीशन। अब ये सोचेगा कि हम ज़्यादा महान कहलाएंगे, तो ये कहेगा हम महान कहलाएंगे, और इसी बीच में ये दोनों के बीच विवाद चलेगा। ये मुंह घुमाएगा, है ना कि है हम तुमसे नहीं बोलेंगे, ये कहेगा हम तुमसे नहीं बोलेंगे, और इन लोगों के बीच ये विवाद शुरू रहेगी। तो हमें समझ में आ रही है कि अगर असमान रहते, दोनों का बिजनेस असमान रहता, तो ये दोनों एक दूसरे से कहता क्या भाई, क्या रामू, क्या श्यामू, हालचाल ठीक है? तो हाँ ठीक है। अगर एक ही बिजनेस वाला आ गया तब तो आप समझ सकते हैं। या इसका तो और बहुत सारे एग्जाम्पल दिया जा सकता है, लेकिन हम शालीनता के चलते वो एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं। आप समझ रहे होंगे, आप लोग तो बड़ी समझदार हैं। वो मेल फीमेल का भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं, लेकिन थोड़ा
हम इस चीज़ों को शालीनता में ले रहे हैं, इसीलिए उसको हम एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं। तो मैं उम्मीद है कि एग्जाम्पल भी कोई ऐसा नहीं है कि बबुआ बच्चों वाला है, आप समझ गए होंगे ना। चलिए अगला कह रहा है कि अगर समान आवेश हो माने एक जैसे, तो वह बतिया है, आप देख लीजिए। हे जी हमारा क्या है, प्लस और प्लस, तो ये दोनों मुंह घुमा लिया है ना। अगर माइनस से माइनस होगा तो कहेगा कि ना तबो हमारा जोड़ी नहीं बनेगी, तबो हम लोग मुंह घुमेबे करेंगे, ई भागेगा एक दूसरे से है ने तो भागे है ने। अगर यही बात को पलट दी जाए, अगर कुछ ऐसे कर दी जाए, आप देख लीजिए यहाँ पर अगर इनका प्लस चिन्ह हो गया और इनका माइनस, तो कहे कि आओ भाई आओ करीब आ जाओ, गले मिल जाते हैं एक दूसरे से। लेकिन है तो लाख कोशिश कर लीजिए, ये व्यक्ति लोग मिलने वाले नहीं हैं। ये कसम खाए हैं कि हम कभी नहीं मिलेंगे आपस में। तो एक जैसे आवेश रहेंगे तो आपस में करेंगे प्रतिकर्षण, अगर अलग अलग रहेंगे तो आपस में करेंगे आकर्षण। हमें उम्मीद है कि आवेश के ये गुण को आप समझ गए होंगे। और आवेश संरक्षित भी होते हैं, इनको ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही इनको उत्पन्न कर सकते हैं। ये जब से धरती बनी है, जब से इस दुनिया का विकास हुआ है, तब से हमारे आवेश सुरक्षित ही हैं। वहीं वरदान में मिले थे तो मिले हैं, ना कि अब किसी और ग्रह से आए हैं ना किसी और ग्रह पे जाएंगे। ये जो हैं सो उतना ही रह जाएंगे। हमें उम्मीद है इस बात को आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझते हैं तो अब क्या हम कर सकते हैं, बताइए कितना समझा सकते हैं। आगे देखिए, पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ ऐसी बातें जो आवेश के लिए फेमस है, VVI भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ये तो आप जान ही रहे हैं, आवेश को प्राय हम Q से सूचित करेंगे और ये Q जो है हमारा बड़ा भी हो सकता है। आवेश का एसआई मात्रक, ये कूलम्ब, एसआई मात्रक क्या होते हैं, कूलम्ब, या कहीं कहीं कूलाम भी लिखता है, आप शायद देखिएगा ना कहीं बुक में कूलाम भी लिखता है। और ये कूलाम भाई साहब को बड़े C से संकेत करेंगे, ये वैज्ञानिक हैं। कूलम ने अपना आवेश के रिलेटेड नियम भी दिए हैं, कूलम का नियम, जो बड़े क्लासों में 12 में पढ़ने होते हैं, वहाँ पर वो नियम भी दिए हैं कुछ ऐसे, F बराबर Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर, कुछ ऐसे करके, या और भी पता ना ऐसे ये नहीं, ये कुछ यहाँ पर गड़बड़ लग रहा है। यहाँ पर ऐसे लिखा होगा K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर, ऐसे होगा। यहाँ पर K एक नियतांक होता है, इसकी वैल्यू रखी जाती है। तो ये 12th क्लास के लायक है, इस पर जिक्र करना हमें नहीं लग रहा है कि अच्छा है, अभी ऐसे ही बता दिए ना। तो देखिए कूलम का संकेत क्या होता है, बड़ा C, इस तरीक़ा से। और इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने चर्चा किया पीछे कि जो आवेश होते हैं ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के गुण दर्शाते हैं। तो मान लीजिए कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है और ये मेरे पास क्या है, आवेश है। तब पूछा गया कि आवेश भाई तुम बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन पर कितना रहते हो, कब तुम्हारा आदमी इस पे रहते हैं, किसके यहाँ, इलेक्ट्रॉन पर। तो ये कहिए दिया कि एक इलेक्ट्रॉन पर ना हम इतना कूलम आवेश रहते हैं। हमने पूछा कि आवेश बताओ तो तनी तुम इलेक्ट्रॉन के घर में कगो रहते हो, तो कहा कि हम एगो इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, कगो एगो खाली इलेक्ट्रॉन रहेगा तो हम हाथना आवेश रहेंगे, कितना जी, तो 1.6 चिन्ह माइनस के साथ रहेगा, यहाँ बस ऐसे दिखा दिया गया है। तो 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम, यानी इतना हमारा होंगे भाई साहब, कौन, ये इलेक्ट्रॉन जी पर। अगर इलेक्ट्रॉन जी पे इतना होंगे तो प्रोटॉन जी पे कितना होंगे, बोल दीजिए। तो प्रोटॉन जी पे भी तो उतने होंगे, बट चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, प्लस का बात करते हैं आप लोग भी नहीं। तो 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ये प्रोटॉन पे भी उतना ही आवेश होंगे। अब कभी कभी किसी का दिमाग घूमता है तो पूछ देता है कि बता दो कि एक कूलम में माने यहाँ एक रखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मतलब समझ नहीं पा रहे हैं आप लोग। अगर कोई पूछ दिया कि हमें बताइए एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आपका एक तरह से समझिए, कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, एक तरह से आप क्या कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। अगर यहाँ तक अब वीडियो देखे होंगे कुछ लोग तब है ना, बाकी लोग के पास समय ही कहाँ मिलता है कि यहाँ तक वीडियो देखे। शुरू किए थोड़ा सा देखे, हटो हटो भागो, बहुत सारे ज्ञानी मनुष्य मिलेंगे पढ़ाने वाले। तो बात वो सब नहीं है, बात तो है कि आप कहाँ कैसे मेहनत करते हैं। ज्ञान की कमी है, कंटेंट की कमी है आज के ज़माने में, वो भी AI के समय।
आजकल तो कंटेंट इतना फैला हुआ है ना कि लोग थक जाएंगे उसे ग्रहण करते करते। बात है समझाने वाले व्यक्ति का कि जिसकी बातें आपके मन में पहुंच जाए, आपके अवचेतन मन तक चली जाए, वैसा आदमी को ढूंढिए। कहा भी जाता है कि उजाले में तो मिल ही जाएगा कोई ना कोई, उजाले में तो मिल ही जाएगा कोई ना कोई, तलाश उसकी रखो जो अंधेरे में साथ दे सके। मतलब आप ऐसे शिक्षक को खोजिए जिसकी बातों को आप समझ सकते हैं, जिसकी बातें आपको अंतर मन तक छू जाए, वैसे व्यक्ति को ढूंढिए।